गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक हमारे डे टू डे रूटीन से रिलेटेड है। जनरली क्या होता है कि आज के भौतिक युग में, इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, यूथ हैव रियली forgotten to live a quality life। आप किसी भी सेक्टर में जाएं, यूथ जो जॉब कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में जाएं, वहाँ सुबह सुबह 8 या 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक वो ऑफिस में लैपटॉप डेस्कटॉप पर बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। उनका लाइफ पार्टनर भी दूसरे ऑफिस में सेम टाउन में डेस्कटॉप और लैपटॉप पर बैठा हुआ, वो भी 9 बजे गया। तो सुबह में वो चाय नाश्ता या ब्रेड करके गए, न अच्छा ब्रेकफास्ट लिए, न एक्सरसाइज किए, न वो अपने शरीर की अच्छा से देखभाल किए, जैसे तैसे चले गए। अब फिर वो 9 बजे आएंगे। 9 बजे आएंगे तो वो फिर अपना जो ऑफिस में जो खाएंगे, मान लीजिए कैंटीन में खाए, तो क्वालिटी ऑफ फूड भी तो हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ फूड है, होम कुक फूड नहीं मिल रहा है। सर्वेंट आया, बनाया, क्या बनाया, ना बनाया, कैसे बनाया, कितना मसाला डाला। आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी आयरनिकल सिचुएशन यह है कि दे आर बीइंग गिवन द टारगेट, द कंपनी, द कॉर्पोरेट सेक्टर गिव द टारगेट टू द यूथ कि इतना इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। 1 साल का टारगेट सेट कर देता है। अब ये प्रेशर में जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, इवन द मैरिड कपल, दे आर इन स्ट्रेस, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। घर पर भी आते हैं तो दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। इवन कुछ तो सिचुएशन ऐसा देखा गया कि बाथरूम जा रहे हैं तो लैपटॉप लेके जा रहे हैं, उस पर ऑफिस का काम कर। यानी उनका जो डे टू डे का जो कोरस है उसको भी बाधित करता है ये लाइफ। इस तरह के जीवन से सारे चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। आपका इंटरटेनमेंट कॉम्प्रोमाइज़ है, आपका इंटरेक्शन किसी से नहीं है, आपके परिवार के लोगों से बात 1 सप्ताह में 1 दिन होती है। आप अगर आपके बच्चे हैं तो स्कूल चले गए, आप ऑफिस चले गए। अगर घर में कोई आया है तो उसको खिला दी, बस चले गए। उनको अपने मम्मी पापा से 2 घंटा 1 घंटा इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता है। यानी आपका पारिवारिक जीवन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। यू आर लिविंग इन स्ट्रेस, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। इस तरह के जीवन से आप तो अपना ये पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है? न आप बच्चे के नर्सरिंग में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, न बच्चे के सोशल और इमोशनल ग्रोथ में आपका कहीं कंट्रीब्यूशन है, न आपको पेरेंटल केयर में कहीं कंट्रीब्यूशन है। आप बिजी हैं दिन रात टारगेट पूरा करने में, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में राइज करने के चक्कर में, वो राइज करने के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में या इस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में आपने अपनी मैरिड लाइफ को भी एंजॉय नहीं किया। आप हमेशा स्ट्रेस में रहे। 9 बजे तक जो आदमी डेस्कटॉप पर काम करेगा वो 10 बजे आके जो भी मिलेगा खाना खाए, उसके बाद उसके शरीर में क्या एनर्जी रहेगी कि वो अपने लाइफ पार्टनर से भी कुछ बातें करे, कि उसको भी कंफर्ट करे या एक दूसरे को समझे। तो सारी सोशल और इमोशनल जो अटैचमेंट है धीरे 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 कम होते जाती है। आदमी एक मशीन के जैसा, एक रोबोट के जैसा बन जाता है। ये भौतिक दुनिया है, हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते। बहुत से लोग इस चीज़ को बहुत अच्छा से इजी वे में लेते हैं। हाँ, क्या करेगा बच्चा, उसको 10 लाख का पैकेज है। अरे भाई, 10 लाख का पैकेज में वो अपनी ज़िंदगी का 20 लाख, कितना करोड़ का जो लाइफ का जो एन्जॉयमेंट है या लाइफ की जो क्वालिटी है या लाइफ का जो मोमेंट्स है वो खो रहा है। एवरी डे 24 आवर्स में वो 18 घंटा ऑफिस को दे दिया, उस 6 घंटा में तो उसको नींद भी नहीं अच्छी से हो रही होगी। इस तरह, और वीकली ऑफ 1 दिन रहता है, वीकली ऑफ में उसको सारे सप्ताह भर का अरेंजमेंट करना है। कभी कभी तो वो लोग एक पिक्चर साथ में देखने के लिए तरस जाते हैं
कि जाएंगे तो पिक्चर देखेंगे तो फिर अगले वीक की तैयारी कैसे होगी। यही हालत मेट्रो में है। मेट्रो में टंगे टंगे खड़े खड़े लोकल ट्रेन में दिन भर बीत जाती है। शाम को थके हुए आते हैं आप, ना आप अपने बच्चे से बात करते, ना अपने बुजुर्ग पेरेंट्स की देखभाल करते, ना आप अपनी देखभाल करते। इस तरह की स्थिति में ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो भौतिक जीवन है, या ये जो रोबोटिक जीवन है, या ये जो मशीन मैकेनिकल जीवन है, ये आपका सब कुछ छीन रहा है। तो अब फिर क्वेश्चन उठता है कि जो लोग इस तरह के जॉब में नहीं हैं, क्या वे अच्छी लाइफ जी रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं केवल आईटी सेक्टर का, ये तो बैंकिंग सेक्टर की भी वही हालत है। वहाँ भी नेशनलाइज बैंक में भी टारगेट सेट कर दिया गया है, इतना अकाउंट्स खोलना चाहिए, इतना फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। एक पीओ लेवल का आदमी ज्वाइन करता है, क्या कहा जाता है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर है, लेकिन उसको एक सेल्समैन के जैसा एक टारगेट दे दिया गया कि इतना आपको फिक्स डिपॉजिट चाहिए, इतना सेविंग अकाउंट चाहिए, इतना आपका बैंक में टारगेट चाहिए। अब उसको 7-10 करोड़ का 6 महीना के अंदर टारगेट दे दिया गया और दिन रात इधर उधर लगा हुआ। एनी हाउ वहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं मशीन की से काम। पहले क्या होता था कि 9 से 5 बैंकिंग चलती, अभी देखिए सारी बैंकिंग हो गई है 9 से 8। सुबह 9 में जाइए 10 बजे और 8 बजे रात को आइए। ऑफिसर्स को तो 8 बजे तक वहाँ पर लगे रहना है, जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा अकाउंट, सारा दिन भर का जो ट्रांजैक्शन है क्लियर नहीं होता, वहाँ से वो लोग जाते नहीं। तो ये हमारे कहने का मतलब कि भौतिक जीवन, किस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, यही हालत है उन लोगों का भी जो बिजनेस कर रहे हैं। उनका टारगेट है कि इस साल 10 लाख या 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगले साल 20 करोड़ का प्रोजेक्ट पर काम करें। वो करोड़ और मिलियंस और बिलियंस के चक्कर में दिन रात लगे हुए हैं। उनको न ठीक से नींद आती है, न वो सोते हैं, न अच्छा से अपने रूटीन को करते हैं। इस तरह से वो अपने जीवन का हर बहुमूल्य मोमेंट खो रहे हैं। एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए, एक क्वालिटेटिव लाइफ स्टाइल होना चाहिए, जिसमें आपको 8 घंटा का स्लीप होना चाहिए, 6 घंटा आप अपने बच्चों के साथ, या 3 घंटा भी या 2 घंटा भी अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार के मेंबर के साथ सोशल इंटरेक्शंस का समय होना चाहिए। मोबाइल सेल फोन जब से आया, जब से इंटरनेट, एक पेरेंट भी उधर सेल फोन लेकर व्यस्त हैं, बच्चे भी सेल फोन लेकर व्यस्त हैं। पढ़ाई के समय बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल से चैटिंग में लगे हुए हैं। इधर पेरेंट्स भी अपना सर्कल में चैटिंग में लगे हुए हैं। सोशल इंटरेक्शन तो जीरो हो गया है। तो बच्चे का जो इमोशनल ग्रोथ होगा वो तो पेरेंटल इंटरेक्शन से होगा या सोशल इंटरेक्शन से होगा, वो भी नहीं हो पा रहा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जीवन जो है, जो काम का जो बोझ है या काम की जो भाग दौड़ है, या भौतिक जीवन में जीतने या आगे बढ़ने की जो रेस है, वो इतनी फास्ट हो गई है जैसे कोई बुलेट ट्रेन हो। बुलेट ट्रेन का रफ्तार में ज़िंदगी जी रहा आदमी। और यही कारण है कि हम तरह तरह के बीमारियों से, जो बच्चा 28 साल का 22 साल का है, ही इज़ डिटेक्टेड डायबिटिक। अब बताइए वो डायबिटिक कैसे हो गया? उसका ना घर में कोई डायबिटिक है। ये सब स्ट्रेस, एंजाइटीज ऑफ वर्क, ओवरलोड, ये सब लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दी कंपनी दैट यू आर वर्किंग, ये सारे मिला करके पूरे जीवन को जो है डे बाय डे जस्ट कैंसर के जैसे खा रहे हैं। और आदमी 50 के बाद इतना ही ये कमज़ोर और बीमारी से पीड़ित होने लगता है। अब जो दिन भर 8 घंटा की जगह 18 घंटा बैठेगा डेस्कटॉप पर, बीच में कोई मूवमेंट नहीं है उसके बॉडी में, तो ऐसे ही शुगर बढ़ जाएगा, शुगर लेवल, उसका मूवमेंट है ही नहीं। डेस्कटॉप पर बैठे बैठे 18, अभी घर भी आया तो बैठ के काम कर रहा है, ये नहीं कि वो थोड़ा सा ट्रेडमिल पर चले। तो ये लाइफ एडजस्टमेंट जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जीवन में आदमी ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर सकता है। मेरी तो यही कहना है कि व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, मेक सर्टेन एडजस्टमेंट विद योर
timetable so that you can also pay attention to yourself. If paying attention to yourself, your health, your mental health, your physical health is equally important. And it is not only earning the money and completing the target of the कंपनी के टारगेट के पूरा करने के चक्कर में इफ यू आर losing your every day's charm, every moment's value, what are you achieving? I really don't understand what are you achieving. I don't think you are achieving a big, thing. You are gaining money, you are spending money, you are capable of living a materialistic life, luxurious life, but you are having no peace of mind, no tranquility, no rest, no respite from this heavy, materialistic, burdened life. So what quality of life you are living? Question yourself. Then you will realize that you are losing a big, an important thing in your life. That is what we call relaxation, rejoicing, and recreation. These three things are missing from your life, which are part of your life, and they prolong your life. This lifestyle that we all are living is not at all a lifestyle expected by human being. Thank you. Have a nice morning.